हेलो बच्चों, तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग जब आप वीडियो देख रहे हैं तब का। ठीक है, तो आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से प्यारे चैनल P2 एजुकेशन में। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे द रिएक्टिविटी सीरीज। हो सकता है आपको यहाँ ना दिखाई दे रहा हो लाइट की वजह से, यहाँ मैंने लिखा है द रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, थोड़ा लाइट का इशू है क्योंकि मेरा रूम बहुत ही छोटा है। लाइट एक खरीद के लाया लेकिन उसे लगाने का अच्छी तरह से फिटिंग का जगह ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, जहाँ मिल रहा है वहाँ यहाँ थोड़ा ये प्रॉब्लम देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को इग्नोर करिएगा और वीडियो को पूरी अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि हर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। ये वीडियो काफी लंबा नहीं होगा, बहुत ही छोटा वीडियो होगा, बहुत ही छोटा सा ये टॉपिक है इस यूनिट का। ठीक है, तो द रिएक्टिविटी सीरीज यानी कि ये एक सीरीज है जिसमें कि हमारा जो एलिमेंट्स है, ठीक है, जो एलिमेंट्स है उनका रिएक्टिविटी के अनुसार ये एक सीरीज बनाया गया है। ठीक है, उनके रिएक्टिविटी के अनुसार एक सीरीज बनाया गया है। रिएक्टिविटी कहने का मतलब कि ये दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे उनके साथ फटक से अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक है, कोई एलिमेंट होगा जो कि स्लो रिएक्टिव होगा, लीस्ट रिएक्टिव, लो रिएक्टिव होगा, यानी कि वो किसी दूसरे मेटल के साथ जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा। और कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो कि फटाक से उस एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर लेगा, है कि नहीं? तो उसी के अनुसार ये सीरीज बनाया गया है। ठीक है, कि कौन कितना रिएक्टिव है। तो देखिए यहाँ लिखा हो रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए हैं। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 एलिमेंट्स यहाँ पे है, जिसमें कि हम देखेंगे कौन सा कितना रिएक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर हमारा पोटेशियम है। ठीक है, पोटेशियम है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर हमारा 19 होता है। ठीक है, ये हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमारा 2 8 और 1 10 8 18 1 19 ये हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसका वैलेंसी 1 होता है। ठीक है, तो ये जो पोटेशियम है जिसको कि हम K से डिनोट करते हैं, इसका सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, इसका नहीं मतलब ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन मान लीजिए एमसीक्यू में आ गया एक मार्क का कि सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, और इसमें से 2-4 एग्जांपल में उठा के दे दे ऑप्शन में, तो आपको याद रखना होगा कि पोटेशियम जो है वो हमारा सबसे मोस्ट रिएक्टिव है, सबसे हाईली रिएक्टिव। ठीक है, और लीस्ट रिएक्टिव की बात करें तो डायरेक्ट आ जाता है नीचे प्लेटिनम। ये भी पी से ही स्टार्ट होता है, ये भी पी से ही स्टार्ट होता है, लेकिन सिंबल अलग है। पोटेशियम इसका सिंबल K, कोई मैच नहीं करता। ठीक है, इनका पोटेशियम और K सिंबल कोई मैचिंग नहीं है, लेकिन प्लेटिनम में मैचिंग है। ठीक है, प्लेटिनम का सिंबल होता है Pt। ठीक है, प्लेटिनम जो वर्ड है वो भी हमारा P से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो प्लेटिनम जो है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। सबसे मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम, फिर सोडियम, ठीक है, फिर बेरियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर निकेल, फिर टीन, फिर लीड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, मरकुरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये हमारा एलिमेंट्स है रिएक्टिविटी सीरीज का। और यहाँ देखिए ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड एरो एक दिया है लंबा सा, और यहाँ पे लिखा है रिएक्टिविटी डिक्रीजेज। ठीक है, मतलब कि हम जितना इस सीरीज में नीचे जाते जाएंगे उनका रिएक्टिविटी घटता रहेगा। ठीक है, मतलब कि इस टेबल में सबसे ऊपर वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके नीचे वाला उससे कम रिएक्टिव है। मतलब कि पोटेशियम हमारा ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम से, फिर सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है बेरियम से। ठीक है, फिर बेरियम ज्यादा रिएक्टिव है कैल्शियम से, फिर कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से। ठीक है, फिर मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है एल्युमिनियम से। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है जो कि नीचे की तरफ घटता जा रहा है उनका रिएक्टिविटी। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लीजिएगा, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टीन। मैं उम्मीद करता हूँ कि YouTube पे कोई इसका एक ट्रिक वाला भी वीडियो मिल जाएगा कि रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे याद करें। ठीक है, इसका एक ट्रिक भी कोई जरूर मिल जाएगा। मैंने रिसर्च नहीं किया, आप लोग देखिएगा, मैंने सर्च नहीं किया YouTube पे कि इसका कैसा ट्रिक होगा, आप लोग देख के याद कीजिएगा। ठीक है, ये रिएक्टिविटी हो गया। इसमें एक गौर करने वाली बात है कि ये सारे मेटल्स है, लेकिन इसमें एक हाइड्रोजन हमारा नॉन मेटल घुसा दिया है। ये सारे मेटल्स है लेकिन इसमें एक हाइड्रोजन हमारा नॉन मेटल घुसा दिया है। ठीक है, हाइड्रोजन पे कुछ हम थोड़ी देर बात करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन का सिंबल H। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ये सबसे पहला है 1।
ठीक है, ये सबसे पहला एलिमेंट है 1। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें हम लोग, तो इसका फर्स्ट सेल में 1 ही आएगा। ठीक है, इसका फर्स्ट सेल में 1 आएगा, मतलब कि ये जो है हाइड्रोजन, ये अपना यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, और इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। स्टेबल होने के 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, फिर भी ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और H+ आयन उत्पन्न करता है। ये हाइड्रोजन जो है ना पॉजिटिव आयन उत्पन्न करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, और इसी के कारण ये हमारा इस रिएक्टिविटी सीरीज में आया है मेटल्स के अंदर। क्यों? क्योंकि जितने मेटल्स है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करते हैं और पॉजिटिव आयन देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक उसी प्रकार हाइड्रोजन भी अपने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। ये अपना हाइड्रोजन जो है ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन देके हाइड्रोजन प्लस उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। ठीक है, पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण इसे इस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, मेन कारण यही है। हाइड्रोजन को क्यों रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर रखा गया है? तो हाइड्रोजन को इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर रखा गया है क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करके हमें H+ यानी कि पॉजिटिव आयन देता है, जिसके वजह से इसे इस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को मिटा देता हूँ। ठीक है, हम लोग समझ गए कि हाइड्रोजन की इस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर है। अब बात करें यहाँ पे, तो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी है ये सारे एलिमेंट्स हमारे, ये सारे हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, इसलिए ये जितने भी एलिमेंट्स है हाइड्रोजन से ऊपर के जितने भी मेटल्स है, ये सारे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे हाइड्रोजन के कंपाउंड से। जैसे कि हम इन मेटल्स का हाइड्रोजन के कंपाउंड से रिएक्शन कराएंगे। जैसे कि हमारा सोडियम प्लस हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब इस सोडियम से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा मालूम है? हाइड्रोजन के ऊपर के जितने भी मेटल्स हैं, ये जब हमारा डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये उसके कंपाउंड से हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन गायब, हाइड्रोजन अपना गैस बन के निकल जाएगा। ठीक है, देखिए तो क्या होता है, हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जब उस हाइड्रोजन के कंपाउंड से रिएक्ट करेंगे तो वो उसके कंपाउंड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे और वो उसकी जगह ले लेंगे। ठीक है, ये था हमारा बात हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन से नीचे का अगर कोई एलिमेंट होगा, हाइड्रोजन से नीचे का जो मेटल्स हैं, ये सारे हाइड्रोजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन के आगे लेस रिएक्टिव है, हाइड्रोजन इनसे ज्यादा रिएक्टिव है। हाइड्रोजन इनसे ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण और ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होने के कारण हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे उसके कंपाउंड से उसको हटा नहीं पाएंगे। किसी भी एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटाने के लिए, डिस्प्लेस करने के लिए जो रिएक्शन करने वाला अलग जो मेटल है, जो एलिमेंट है, वो उसके आगे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तभी वो उसके कंपाउंड से हटा पाएगा। ठीक है, जैसे कि ये सारे हमारे मेटल्स है। ठीक है, अब इन मेटल्स में से ही कोई एक मेटल ले लेते हैं हम लोग, सोडियम ले लेते हैं, जैसे कि सोडियम Na। अब ये जो सोडियम एक मेटल है, इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे उससे कम रिएक्टिव वाले मेटल के सॉल्ट से। ठीक है, ये हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन है सोडियम से कम रिएक्टिव एलिमेंट का, कम रिएक्टिव मेटल का। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन है। इस सॉल्ट सॉल्यूशन में जब हम सोडियम डालेंगे तो इनके बीच रिएक्शन होगा, और इनके बीच रिएक्शन होगा तो ये कैल्शियम जो है इस सोडियम से लेस रिएक्टिव है, तो ये कैल्शियम जो है ये डिस्प्लेस हो जाएगा, कैल्शियम की जगह सोडियम आ जाएगा और हमारा ये सॉल्ट फॉर्म होगा। ठीक है, ये हमारा सॉल्ट फॉर्म होगा। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है, कैसे डिस्प्लेसमेंट होता है ये जस्ट समझना है हमें। ठीक है, तो कभी भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल जो होगा इस रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट के सॉल्ट से उसको डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेता है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं हम इस रिएक्टिविटी सीरीज के सिग्निफिकेंस की। तो चलिए आगे देखते हैं।
चलिए अब हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिविटी सीरीज, इसको एक्टिविटी सीरीज भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस सबसे पहला है कि ये a metal will displace any of the metal below it in the activity series from the solution of its salt, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है मैंने पहले ही आपको बताया है कि कोई भी अगर उस किसी भी एलिमेंट से हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा तो उससे अपने लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा, उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेगा। जैसे कि मैंने बताया था कि कैल्शियम सल्फेट जो है वो उसको डिस्प्लेस कर दे रहा है सोडियम और वो उसकी जगह ले ले रहा है, ठीक है। क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट जो है इसमें एरे जब रिएक्ट करा रहे हैं तो हमारा जो सोडियम है वो सोडियम उसकी जगह ले ले रहा है, ठीक है, कैल्शियम को डिस्प्लेस कर दे रहा है। मैंने ये आपको पहले ही बताया। तो जो जब भी कोई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट से रिएक्शन करेगा उसके सॉल्ट से, तो वो उसको डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेगा, ठीक है। वो अपने से लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देगा और उसका जगह वो ले लेगा, ठीक है। वही इसका सबसे पहला सिग्निफिकेंस है। ए मेटल विल डिस्प्लेस any of the metals below it in the activity series। एक कोई मेटल अपने से नीचे के मेटल को वो डिस्प्लेस कर देगा जब उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से उसका रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। फिर सेकंड नंबर सिग्निफिकेंस, द metals above hydrogen in the activity series can displace hydrogen from dilute एसिड सॉल्यूशन। ये भी मैंने आपको बताया है कि कोई अगर हाइड्रोजन से ऊपर का एलिमेंट होगा जो कि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब कि हाइड्रोजन से ऊपर का होगा। इस रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर के जितने भी मेटल्स होंगे, ठीक है, मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज, वो हाइड्रोजन को उसके मॉलिक्यूल से डिस्प्लेस कर देंगे। उसका मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, एसिड, वाटर, ये सब, ठीक है। तो एसिड, जब किसी हाइड्रोजन से ऊपर के मेटल्स को हम लोग एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो वो एसिड में के प्रेजेंट हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके ये जो हमारा मेटल्स है ये उसकी जगह ले लेंगे, ठीक है। मतलब कि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि सोडियम जब हमारा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा NaCl प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस हमारा इवॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया हमारा सोडियम, क्योंकि ये हाइड्रोजन के ऊपर का एलिमेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन से ऊपर का एलिमेंट होने का मतलब कि ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। और हाइड्रोजन के नीचे का जो एलिमेंट्स होंगे हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होंगे, तो नॉर्मल सी बात है कि ये हमारा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। वही हमारा सिग्निफिकेंस नंबर 3 है। द मेटल्स बिलो हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स लाइक वाटर एंड एसिड। मेटल्स बिलो हाइड्रोजन एटॉम, ठीक है, हाइड्रोजन के नीचे के जितने भी हमारे ये मेटल्स हैं वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे हाइड्रोजन को उसके मॉलिक्यूल से, जैसे कि वाटर होगा या एसिड होगा, उसके कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है और हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव जो होंगे, हाइड्रोजन के ऊपर के जो एलिमेंट्स होंगे वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे जब किसी मेटल को डाइल्यूट एसिड से हम लोग रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के बाद। और फर्स्ट सिग्निफिकेंस था कि दो मेटल होगा, उसमें एक हाईली रिएक्टिव होगा, एक लेस रिएक्टिव होगा, मतलब कि एक लेस रिएक्टिव होगा और उससे एक थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव होगा। जब उन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, यानी कि जो लेस रिएक्टिव मेटल होगा उसका एक सॉल्ट सॉल्यूशन होगा और हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल का जब उस सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन कराएंगे तो वो अपने से लेस रिएक्टिव वाले मेटल को लात मार के हटा देगा और उसकी जगह ले लेगा, यानी कि उसको डिस्प्लेस कर देता है, जिसे कि हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यूनिट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप सबको समझ आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।